एक सवाल है, प्यार आखिर किससे करते हैं, इंसानों से या फिर सामान से? आज हम एक छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कहानी के जरिए इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे गुस्से का सिर्फ एक पल पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल के कमरे से। माहौल बहुत उदास है और हवा में पछतावा घुला हुआ है। एक पिता अपनी बेटी के बिस्तर के पास बैठा है और उसका दिल ना अपराध बोध के बोझ तले दबा हुआ है। और तभी उसकी बेटी एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछती है जो किसी का भी दिल तोड़ दे। वो दर्द में है पर उसकी आवाज में एक उम्मीद है कि उसके पापा सब ठीक कर देंगे। लेकिन पिता के पास कोई जवाब नहीं है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता क्योंकि वो जानता है कि इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? एक पिता और बेटी का रिश्ता इतनी बड़ी तकलीफ में कैसे बदल गया? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कहानी की शुरुआत में। तो चलिए उस पल में चलते हैं जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ ये था कि पिता अपनी बिल्कुल नई कार को बड़े प्यार से, बड़े नाज से चमका रहा था। ये कार उसके लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी बल्कि उसकी मेहनत, उसकी कामयाबी का प्रतीक थी। तभी उसके 4 साल की बेटी अपनी ही दुनिया में मगन एक छोटा सा पत्थर उठाती है और उस चमचमाती हुई नई कार पे कुछ लिखने लगती है। ये बस एक बच्चे की मासूमियत थी, शायद अपने पापा के लिए प्यार जताने का उसका अपना तरीका। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रही है। लेकिन जैसे ही पिता की नजर कार पर बनी उस खरोच पर पड़ती है, बस सारा प्यार, सारा गर्व एक पल में गायब हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है बेइंतहा गुस्सा। वो ये भी भूल जाता है कि सामने उसकी अपनी ही बेटी है और उसका गुस्सा उस पर पूरी तरह हावी हो जाता है। यहाँ देखिए एक पल में प्राथमिकताएं कैसे बदल गईं। जिस कार के लिए इतना प्यार और देखभाल थी, उस पर एक खरोच लगने की वजह से बेटी के हिस्से में सिर्फ गुस्सा और सजा आई। पिता ने एक बेजान चीज को अपनी जीती जागती बेटी से ज्यादा जरूरी मान लिया। अब कहानी में वापस लौटते हैं। घर आकर पिता का दिल अपराध बोध से जल रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। वो अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उसी कार पर निकालता है जिसने इस पूरी कहानी को जन्म दिया था। वो उसे लाते मारता है, शायद ये सोचकर कि इससे उसके दिल का दर्द कुछ कम हो जाएगा, पर असली दर्द तो कहीं और था। थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा जरा ठंडा होता है तो उसकी नजर फिर से उसी खरोच पर पड़ती है। वही खरोच जिसकी वजह से उसने अपनी ही बेटी को इतनी तकलीफ दे दी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, आखिर उस नन्ही सी बच्ची ने ऐसा क्या लिख दिया था कार पर? उस खरोच पर लिखा था, आई लव यू डैड। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं थे, ये एक बेटी का अपने पिता के लिए बेपनाह प्यार था। जिस खरोच को पिता ने अपनी शान पर एक हमला समझा था, वो असल में प्यार का एक पैगाम था। ये कहानी सिर्फ एक पिता और बेटी की कहानी नहीं है। एक तरह से देखें तो ये हम सबकी कहानी है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में प्राथमिकता किस चीज को देनी चाहिए, इंसानों को या सामान को। तो इस कहानी का जो सार है, जो सबसे जरूरी सीख है, वो ये है, चीजें इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान प्यार करने के लिए। कितनी सीधी, कितनी सरल सी बात है ना? लेकिन हम अक्सर इसी बात को भूल जाते हैं। और असल समस्या पता कब शुरू होती है? जब हमें सीधी सी बात को उल्टा कर देते हैं। हमें इंसानों से प्यार करना चाहिए और चीजों का इस्तेमाल। लेकिन अक्सर होता ये है कि हम चीजों से प्यार करने लगते हैं और इंसानों का इस्तेमाल, ठीक वैसे ही जैसे इस कहानी में पिता ने किया। तो फिर ये कहानी हमें असल में सिखाती क्या है? ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि असली प्यार आखिर है क्या। ये कहानी हमें एक बात बहुत साफ साफ याद दिलाती है कि प्यार और गुस्सा, इन दोनों की ही कोई सीमा नहीं होती। बेटी का प्यार इतना गहरा था कि उसने उसे कार पर लिख दिया, और पिता का गुस्सा इतना भयानक था कि उसने अपनी ही बेटी को चोट पहुंचा दी। चुनाव हमेशा हमारा होता है कि हम किस भावना को खुद पर हावी होने देते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की इस भाग दौड़ भरी, सामान से भरी दुनिया में हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हम हमेशा इंसानों से ही प्यार करें और चीजों का सिर्फ इस्तेमाल? इस पर सोचिएगा जरूर।